हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपअप पर। तो ये आपका जो क्लास है मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड क्लास चल रहा है। मैं आपको यहाँ सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मीन्स आने की संभावना है, और बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, टोटल थ्योरी और प्लस क्वेश्चन मिला के मैं जितना भी पढ़ाया हूँ, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो बस ये आपको क्या करना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं सारा क्वेश्चन बनाना है, वन बाय वन सारा थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, उसी पे बेस सारा सवाल आएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो में क्वेश्चन बता चुके हैं आपको, बेसिक प्लस ट्रिक सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। अब इस क्लास में भी आपका कुछ मीन्स बहुत कम समय का ये क्लास लूंगा, ज्यादा नहीं, बस इस क्लास में आपको 6 से 7 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो सारा क्वेश्चन देख लेते हैं जो जो इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आपका जो है पहला सवाल है, 1/2 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 2 1/2 ऑफ 10, व्हाट इज अ नंबर। किसी संख्या के 3/4 का 1/2 10 का 2 पूर्णांक 1/2 के बराबर है, वह कौन सी संख्या है। तो 3/4 1/2 ऑफ 3/4 है, ठीक है। या फिर ऐसे दिया रहे 3/4 का 1/2, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा आपका क्या है, ये किसी नंबर का ये हिस्सा, तो नंबर नहीं पता तो नंबर को x मान लेंगे, ठीक है, नंबर को x मान लो। किसके बराबर है, तो 2 1/2 पूर्णांक ऑफ 10 के बराबर है, ठीक है, समझ में आ गया। ये तो इतना हिस्सा इसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ के बदले मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 इंटू क्या हो जाएगा x, क्योंकि x का इतना हिस्सा, अगर हम बोलें कि आपके पास 10 चॉकलेट है, अब उसका 1/2 हिस्सा किसी को दे दीजिए, तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू 10 कर देंगे, अगर 10 चॉकलेट का बात की है तो बस यही यहां भी करना है कि अगर x है उसका ये हिस्सा है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे, और ये आपस में सॉल्व नहीं है तो तीनों एक साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो ऊपर में तो 3 इंटू एक्स 3x हो गया, और नीचे 4 इंटू 2 8 हो गया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, इसके, तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और इसको कैसे करते हैं, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई और यहाँ पे ऐड होता है, तो 2 इंटू 2 4 और 1 5, तो 5/2 इंटू 10, 2 से 5 बार में 5 5 25 आ गया आपका। 8 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, तो 3x इक्वल टू 25 इंटू 8 आपका 200 हो गया। तो x इक्वल टू 200/3, तो क्या हो जाएगा 66 2/3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी 66 2/3। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। देखिए बस आपको समझना है, अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको सॉल्व करके दोबारा आपको समझाया जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है, तो थोड़ा जल्दी करेंगे और ज्यादा क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका, इफ 3 टाइम्स अ नंबर exceed its 3/5/60 then what is the number। हिंदी में समझते हैं, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या है। तो क्या कह रहा है, 3 टाइम्स अ नंबर। तो अभी बताए थे कि जब ऐसा रहे 3 टाइम्स अ नंबर या 3 ऑफ नंबर, तो नंबर को x मान लेंगे और आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो ये आपका 3x हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्सीड मतलब ज्यादा है। हम बोले कि मेरा एज 15 साल है, आपका एज 10 साल है, तो मैं आपसे कितना ज्यादा हूं, तो क्या होगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसी तरह जब हम बोलेंगे कि उस नंबर का 3 गुना उस नंबर के 3/5 से क्या है 60 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसी नंबर का जो 3/5 का हिस्सा है, तो ये भी 3/5 ऑफ x होगा, तो सबट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। जब हम बोलेंगे कि इतना इतने से 60 बड़ा है, तो इन दोनों को घटा देंगे, इक्वल टू क्या कर देंगे 60। जब भी सेंटेंस में आपको ऐसा दिखे, सेम यही काम करना है। देखिए टाइप वाइज समझ लीजिए, क्वेश्चन वही रहता है, सिर्फ नंबर बदल दिया जाएगा, लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया जाएगा, लेकिन मींस जो क्वेश्चन पूछ रहा है बिल्कुल वही कहेगा कि इतना जो हिस्सा है 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर एक्सीड इज 3/5/60। तो जहां ज्यादा का बात किया हमेशा सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। तो एलसीएम मेरा 5, ये क्या हो गया 15x माइनस 3x इक्वल टू 60, ये क्या हो गया 12x बाय 5 इक्वल टू 60।
12 से 5 बार में कट गया और 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो x इक्वल टू 25। तो x आपका क्या आ गया, 25 आ गया, और यही आपसे पूछा जा रहा था, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 25। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगर बना रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अ मैन स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। क्या बोला, देखिए क्वेश्चन जब एग्जाम में पढ़िएगा तो पढ़ते चलिएगा, और जो डाटा होगा उसको धीरे धीरे नोट करते चलना है। क्या बोला, 1/4 फूड पर खर्च किया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 2/3 ऑन इट्स हाउस रेंट। 2/3 किस पे खर्च किया, हाउस रेंट पर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है आपका, एंड द रिमेनिंग इनकम विच इज Rs 630 ऑन अदर कमोडिटीज फाइंड हिज हाउस रेंट। हिंदी में समझ लेते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान के किराए पर तथा शेष आय जो 630 रुपए है अन्य सामान का खर्च करता है, तो उसके मकान का किराया ज्ञात करना है। और अदर पे कितना खर्च करता है, 630 रुपये में। तो सबसे पहले यह समझना है कि ये रुपी है, लेकिन ये क्या है, हिस्सा है, ये क्या है, पार्ट है। तो इसका इससे कैसे रिलेशन निकालेंगे, पहले ये समझना है। तो हम कोई भी सामान उठा के लाएं, मान लीजिए आप कोई मीन्स डेयरी मिल्क का चॉकलेट बड़ा वाला खरीद के लाए, डेयरी मिल्क सिल्क, ठीक है, उसमें क्या होता है, टुकड़ा में बटा रहता है। अब हम क्या बोलें कि एक टुकड़ा उसको दे दिए, एक टुकड़ा उसको दे दिए, एक टुकड़ा उसको दे दिए, और 5 आदमी को दिए, उसके बाद जो बचा सब एक आदमी खा गया। तो अगर टोटल 10 था तो 5 खा गया, तो अब निकाल लीजिएगा ना कि 5 बचा होगा। ठीक है, तो कैसे किए, 10 में से उतना घटा। लेकिन जब पहले पूरे चॉकलेट लाएंगे तो वो क्या था, एक पैकेट में बंद था, तो वो एक ही चॉकलेट था ना, उसका हिस्सा किया गया, क्या किया गया, उसको पार्ट वाइज बांटा गया। समझ में आ रहा है, तो वही यहां पार्ट वाइज डिवाइड किया। तो हम पहले इसका क्लियर करेंगे कि कितना हिस्सा बच रहा है। इसको हम हिस्सा निकाल सकते हैं, एक्चुअल नहीं निकाल सकते। तो कोई भी सामान इस दुनिया का हो या कोई भी मंथली सैलरी हो, कुछ भी हो, तो वो हमेशा 1 होगा। अपने भाषा में समझ लेना, वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। नहीं तो फिर जो x मान के बनाते हैं वो x समझ लें। ये x हो गया, तो फूड पर भी 1/4 खर्च किया, तो कितना खर्च कर दिया वो, 1/4x। ये क्या हो गया, 2/3x। लेकिन x क्या होता है, झूठ मूठ का आप x लेके चल रहे हो, आपको क्या करना है, x लेके नहीं चलना है। आप 1 से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, समझना है, 1 से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 1 हो गया मेरा टोटल, अब वो इतना खर्चा करता है फूड पे, इतना पार्ट 1/4, और इतना हाउस रेंट पे। हम इन दोनों को जोड़ लेंगे कि फूड और हाउस रेंट पे वो कितना खर्च करता है। तो 1/4 प्लस 2/3, ठीक है। और ये जो होगा हमेशा देखिए, ये पूरा है, इसमें से इतना हिस्सा वो खर्च किया, बचा कितना, तो इस टोटल में से जब इतना को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना बचा, और वही पैसा क्या होगा, 630 उतना का। तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस इतना डायरेक्ट कर लेंगे, हमेशा 1 मानेंगे, और जितना का दिया हुआ 1/1 उसको यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब इसको जब ऐड कीजिएगा, 4 3 का LCM 12, तो 4 तो 3 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो 1 माइनस 11/12, तो 12 माइनस 11 क्या हो जाएगा आपका, 1/12। इतना हिस्सा उसका बच रहा है, और इतना हिस्सा का कितना रुपया है उसका, 630। तो 1/12, अब यहाँ पे आप x मान लीजिए या यूनिट मान लीजिए, 1/12 यूनिट इक्वल टू 630। तो 1 यूनिट इक्वल टू 630 इंटू क्या हो जाएगा आपका 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि क्या आपका आंसर आता है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले ट्रिक से कर लेंगे, 3 इंटू 2 6 हो गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2 12 और 3 15, तो 15 5 बाकी रह गया आपका 1, और 6 इंटू 1 7, तो क्या हो गया आपका 7 5 6 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि 1 यूनिट का आ गया, और यही तो 1 यूनिट था मेरा, लास्ट में यू माने। ठीक है, आप x मान के भी चल सकते हैं, लेकिन अब x लिखेंगे फिर x में सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे क्या आसान पड़ता है, जितना आपका खर्च दिया रहे उसको अलग जोड़ लीजिए, उसको 1 से घटा दीजिए, जितना बचा उतना बराबर उतना रुपया लिख दीजिए, या और कुछ यहाँ रहता वो क्या हो जाता, इक्वल कर देते, और 1 यूनिट का हम वैल्यू निकाल लेंगे हमेशा। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि 3 यूनिट आ जाता, 3 आ गया होता, तो 3 यूनिट बराबर 630, तो 1 यूनिट क्या करते, 3 जाके डिवाइड हो जाता, और यहाँ बाय में था इसलिए मल्टीप्लाई हो गया। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, और यही एक मेरा क्या था, टोटल था, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अच्छे से समझना इसको। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि किराया बताना है, तो आपको टोटल निकल गया कि एक यूनिट का क्या है, आपको बताना है किराया। टोटल रुपया इतना है किराया पर, उसका 2/5 वो खर्च करता है, तो क्या हो गया आपका 7560 इंटू 2/3। ठीक है, 7560 इंटू 2/3। अब कर लीजिए आप इसको 2/3 से। 3 से जब आप इसको कीजिएगा तो देख लेना है पहले, डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए, तो 3 से इसको काट देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5040 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 5040 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर इतना में कुछ भी आपको दिक्कत हो रहा हो, तो आपको क्या करना है, बस कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट कर देना है। ठीक है, तो अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, तो अगला सवाल आपका जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, तब तक इसको मिटा लेते हैं। कोई भी दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा हो, आप पूछ सकते हो दिक्कत। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम आपके दिक्कत को ही सॉल्व करने के लिए यहां पर खड़े हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है आपका वो है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर 12 एंड 35। आपको क्या किया गया है, सम एंड प्रोडक्ट दिया गया है दोनों नंबर का। तो सम आपको क्या दिया गया, जो पहले यूज होगा क्वेश्चन में, सम पहले यूज हुआ तो पहला नंबर सम होगा, और प्रोडक्ट बाद में यूज हुआ तो बाद वाला नंबर प्रोडक्ट होगा। ऐसे करके, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि सम क्या है प्रोडक्ट क्या है। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन में जो पहले यूज हुआ, जो नंबर पहला यूज हुआ वो दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है, और जो बाद में यूज हुआ, जो बाद में यूज हुआ वो दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है। 3 रहता तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके देख लेते, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। ठीक है, सम और प्रोडक्ट दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल का सम बताना है, तो रेसिप्रोकल का सम कैसे बताएंगे, तो इस क्वेश्चन में क्या है आपका सम है, मान लेते हैं नंबर x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, प्रोडक्ट हो गया तो x इंटू वाई इक्वल टू 35। अब आपको रेसिप्रोकल बोला गया, तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसे 2 सेकंड में कर सकते हैं, बस समझना है, समझिएगा अच्छे से कि अगर x यही कर दिया गया है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 12, x इंटू वाई बराबर 35। अब इसमें हम अपना दिमाग लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे आंसर आएगा ही नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा और फिर क्वेश्चन छोड़ देंगे। लेकिन देखिए कितना आसान है। रेसिप्रोकल जब भी बोला जाए आपको करना क्या है, तो 1/x प्लस 1/y, यही ना बोला गया कि सम ऑफ रेसिप्रोकल, कैसे इसका सम होता है, तो x इंटू वाई, और ये ऊपर में भी क्या हो जाएगा y प्लस एक्स, तो इसको हम अरेंज करके x प्लस वाई ही लिख सकते हैं। समझ में आ गया, ये आपका आता है रिजल्ट। और ये रिजल्ट आता है आपको, ये तो पहले ही दे दिया गया है, ये पहले ही दे दिया गया है, आपको बस करना क्या, x प्लस वाई के वैल्यू पुट करना है 12, x इंटू वाई का वैल्यू पुट करना है 35, यही आपका आंसर होगा। कितना आसान है। अब क्या करना है, हमेशा के लिए इसको याद रख लेना है कि जब भी सम और प्रोडक्ट दिया रहे, रेसिप्रोकल जैसे ही क्वेश्चन में देखे रेसिप्रोकल, तभी आपका इस फॉर्मूला पे ध्यान चला जाना चाहिए। नहीं तो डायरेक्ट आप ये सोचिए कि 1/x प्लस 1/y क्या होता है, x प्लस वाई बाय एक्स इंटू वाई, और दिया हुआ है पुट करो आंसर ले आओ। तो डायरेक्ट क्या करना है, सम वाले को ऊपर, प्रोडक्ट वाले को नीचे, वही आपका क्या हो जाता है आंसर। 2 सेकंड में हो जाएगा। बस क्या करना था, देखिए कि सम 12 प्रोडक्ट 35, तो आंसर 12/35 सेकंड में आप टिक कर लोगे, और ऐसे क्या होगा, बनाते रह जाओगे, बनेगा ही नहीं। तो बस बात होता है कि हर क्वेश्चन, जो हर टाइप है क्वेश्चन का, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, जो एग्जाम में उठाया जा रहा है वर्ड, वो वर्ड से आप वाकिफ है कि नहीं, और उस वर्ड में आपको करना क्या है ये आपको पता है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, तो आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 3 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 12। यहां पे आते हैं सम ऑफ टू नंबर इज 3, तो x प्लस वाई आपका क्या दिया हुआ है 3, उसके बाद एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 12, इसके स्क्वायर का सम 12 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको 12 दिया गया है। अच्छे से समझना है, एक्स प्लस वाई 3 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या दिया गया है 12 दिया गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहां पे जिससे पहले बनाए वैसे नहीं सॉल्व होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है,
तो यहाँ आ जाते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में, क्योंकि आपको ए प्लस बी भी दिख रहा है और इसका स्क्वायर, और निकालना क्या है आपको, तो आपको प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो आपको देखिए इसका स्क्वायर जब करेंगे ये रिजल्ट आएगा और एक 2xy आता है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट भी दिख गया। क्वेश्चन देख के समझ जाना है कि वहां एक्चुअली अप्लाई क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन देख के समझना है कि वहां पे एक्चुअली आपको अप्लाई क्या करना है, ठीक है। तो दिख रहा है कि जैसे ये स्क्वायर दिखा यहाँ पे प्लस है, तो और एक चीज जो घट रहा है वो ये है, ये तीनों मिलके स्क्वायर टर्म को कंप्लीट कर देगा, और यही हमसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब यही यहां लगाएंगे, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाइए, तो ये आपका क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब आपको x प्लस वाई दिया गया है, क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है 12 प्लस 2xy। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, 3 इसका स्क्वायर 9 इक्वल टू 12 प्लस 2xy, ठीक है। 12 इधर आ जाएगा तो -3 इक्वल टू 2xy, तो xy इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया -3/2, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, -3/2, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले सवाल को देखते हैं। अब देखिए आपको सवाल क्या पूछा जाएगा, आपको 3-4 सवाल मींस ट्रेलिंग जीरो आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पे सवाल बता देते हैं नंबर सिस्टम में, उसको भी जोड़ दिया गया। देखिए नंबर सिस्टम ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारा चैप्टर आ जाता है, कोई बुक इसको अलग अलग करके पढ़ाया, कोई बुक एक ही में पढ़ा दिया, तो हम आपको सबको अलग अलग पढ़ाएंगे ताकि आपको क्लियर हो सके कि एक्चुअली वो है क्या। ऐसे एक ही क्लास में हम पढ़ाएंगे, क्लास भी लंबा, चैप्टर भी लंबा, आपको पढ़ने में भी बोरिंग होंगे, और ऐसे क्या होगा सब सही चलेगा, आप 1 बाय 1 हर चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है आपको कि द नंबर 2468 ... 98, 100, तो ये क्या है, आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। ये क्या कह रहा है कि एक नंबर है जो कि 2 4 6 8 ... 98 100 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी। संख्या 2 4 6 8 98 100 तथा परस्पर गुना होता है, ठीक है। क्या होता है, परस्पर गुना किया जाता है, तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें। आपको जीरो निकालना कि कितना जीरो आएगा लास्ट में, तो हम इसका एक आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं, आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप मतलब बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में ज्यादातर 3 नंबर उठाया जाता है, 1000 100 50, ठीक है, 1000 100 50। तो 1000 में क्या करना है, सिंपल इसमें क्या करना है, जब भी आपको ट्रेलरिंग जीरो दिया जाए आपको ज्यादा दिमाग लाने का जरूरत नहीं है, बस 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से डिवाइड किए 200, फिर 5 से करते जाइए 40, फिर 5 से 8, ठीक है। अब क्या करना है, अभी भी लगाना है, हम एक्चुअली ये लगा रहे हैं, मींस डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, कुछ रिमाइंडर भी बचेगा तब भी लगाएंगे, जितने बार में लग सके, कितना बार में लग रहा है हम ये निकाल रहे हैं। तो यहां तो परफेक्ट लग गया, यहां परफेक्ट लग गया, लेकिन यहां 8 आ गया तो कटा नहीं, कट गया तो अच्छा, नहीं कटा तो कोई बात नहीं, कटा नहीं, लेकिन एक बार में और लग सकता है ना, 5 से एक बार में 5 आएगा, तो क्या करेंगे 5 से लगाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, जो रिमाइंडर बच्चा उससे कोई मतलब नहीं, जो एक बार में लगा है, जो कोसेंट आता है हमारा वही हमको मतलब होता है, ठीक है। 5 से पहले 200 बार में लगाए तब ना इतना आया, तो कोसेंट आया, इन दोनों को डिवाइड किए तो ये, ठीक है। फिर अब आराम से 5 से इसको फिर से कीजिए, फिर कोसेंट आया आपका 40, फिर 5 से किए कोसेंट आया आपका 8, अब फिर 5 से करेंगे तो कोसेंट आपका आएगा 1। अब कोसेंट को लेना है, ठीक है, और जो भी यहां पे आया सबको काउंट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 249, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब 100 का निकालना है तो क्या करना है, तो फिर वही 5 से 20 बार में, 5 से 4 बार में, अब तो 5 से छोटा हो गया तो अब तो लगेगा ही नहीं, तो इसको काउंट कर लेंगे, 20 4 क्या हो जाएगा 24, तो लास्ट में इतना ही जीरो मिलेगा। अगर 1 से लेके 100 तक नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 1 2 3 4 चलते चला गया 100 तक और सबको आपस में मल्टीप्लाई किए, तो लास्ट में 24 जीरो आपको दिखेगा उसके रिजल्ट में। और अगर 1 से लेके 1000 तक सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किए तो इसके लास्ट में 249 जीरो दिखेगा, ठीक है। और आपको मान लीजिए अगर 50 तक का पूछ लिया जाए तो सीधा इसका आधा कर देंगे 12, समझ में आ गया।
अब चलते हैं, आपका जो सवाल है वो क्या है, 2 4 6 8 ऐसे करके बढ़ रहा है। सिंपल समझना, किस सीरीज पे बढ़ रहा है, 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 डॉट 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 100 तक चला गया। तो क्या होगा, एग्जैक्ट इसमें 50 नंबर आएगा, क्योंकि सारा इवन वाला टर्म है, सारा इवन वाला टर्म है। तो एग्जैक्ट 50 तक का आएगा। तो हम अभी बताए कि 50 में कितना जीरो होता है, 50 में कितना जीरो होता है, 12। तो 12 आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप याद भी रख सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो तुरंत टिक कर लेंगे, और जो समझाए उससे सीख भी सकते हैं। और जीरो एक्चुअली एग्जैक्ट आता कैसे है, तो ऐसा नंबर, जितना भी नंबर आप लिए हैं, मान लीजिए 1 से 100 तक में लिए, या 2 4 6 8 100 तक लिए, ठीक है, ये वाला नंबर, इसमें जितना भी नंबर में 2 आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 आया, ये भी 2 इंटू 3 है, तो इसमें 1 2 है, 2 इंटू 4 इसमें 1 2 है, और जितना भी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है, वो सारा नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके जीरो देता है। क्योंकि जीरो तभी आ सकता है जब 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो, बाकी और कोई नंबर के मल्टीप्लाई करने से जीरो नहीं आए। तो 4 में भी 2 छिपा हुआ है, 6 में भी 2 छिपा हुआ है, 8 में भी 2 छिपा हुआ है, तो जिसमें जिसमें 2 छिपा हुआ है सब में एक 2 है। लेकिन 2 रहने से क्या होगा, उतना 5 भी होना चाहिए ना, तो आपके पास जितना 5 हो जाएगा उतना हो जाएगा। और इसमें क्या है, आपको जितना भी ये वाला टर्म है इवन में, इसमें तो 5 आएगा नहीं, तो इसमें सिर्फ जो जीरो वाला टर्म होगा वही आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसमें जो सारा जीरो वाला टर्म होगा वही आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, आप अगर उससे भी निकालिएगा, 5 इंटू 2 करके एक मेथड है, आप जितना भी सारा टर्म लिख लीजिए जिसमें 5 आया 2 आया। तो इवन वाले में इसमें तो कोई 5 आने नहीं जा रहा है, तो इसमें सारा 10 वाला ही होगा, और लास्ट में 100 है तो इसका 2 जीरो काउंट करेंगे। ठीक है, और 50 है तो 50 में क्या है, 50 अगर जब 2 से गुना होगा तो समझिए ये भी 100, तो ये भी 2 जीरो काउंट करेंगे। बाकी सब जहां भी आपका 10 20 30 40 60 70 80 ये सब जगह 1 जीरो काउंट होगा, सारा जीरो लास्ट में चला जाएगा, तो आपका 12 हो जाएगा। अच्छे से समझ लेना इसको। ठीक है, अब चलते हैं इसी पे अगला सवाल है आपका, उसको देखते हैं। अगला सवाल है आपका, द नंबर 1357 dot 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 99 and 128 are multiplied together. The number of zeros at the end of the product must be, means जब 1 3 5 7 डॉट 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 99 तक इंटू 128 ये सारा नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो इंड में कितना जीरो आपको देखने को मिलेगा, ये निकालना। तो हमको 10 हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल समझना, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगा पाएंगे। ट्रिक हमेशा 100 1000 वाले के लिए था, 50 वाले के लिए था, तो इसको हम वही मेथड से सॉल्व करेंगे 5 और 2 से। तो हम चेक कर लेंगे कितना 5 आ रहा है और कितना 2 आ रहा है। तो इसमें देखिए आपको 5 मिलेगा, सारा ऑड नंबर आ रहा है, तो 5 वाला जितना टर्म होगा आपको सब मिल जाएगा। 5 हो गया, उसके बाद फिर 15 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, सारा मिलेगा। लेकिन 2 आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी टर्म में 2 नहीं मिलेगा। सिंपल समझने वाली बात है, ऑड है तो 2 होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो नंबर आपको लास्ट में दिया गया है इसमें 2 है, समझने वाली बात है, इसमें क्या है 2 है। तो 128 क्या होता है, 2 का पावर 7 होता है, 2 का पावर क्या होता है 7। तो जितना बार 2 होगा उतना बार ही ना जीरो आप कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा एक बार भी नहीं, क्योंकि 5 और 2 मिलके, और इसमें 10 वाला टर्म तो आएगा ही नहीं आपका, 10 20 30, क्योंकि तो इवन होता है, और ये ऑड वाला सीरीज आपका चल रहा है, तो इसमें ना तो जीरो आएगा ना तो 2 आएगा, सिर्फ 5 वाला आएगा, और 2 जितना इसमें है उतना ही बनेगा। सिंपल वाली बात है, 5 क्यों निकालने जाए, कितना 5 है, जितना आपके पास 2 होगा उतना ही ना जीरो होगा, 5 कितना भी उससे क्या मतलब है। तो आपके पास 7 2 है, तो इसलिए आपका कितना जीरो हो जाएगा, लास्ट में 7 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर सी 7। अब चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, आप तब तक बनाइए, बहुत आसान है, हम बता चुके हैं ये वाला क्वेश्चन कि द नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट 1000 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑन द राइट ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी। तो अभी तुरंत बताए थे 1000 में कितना 249, तो टिक कर लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अभी तुरंत बताए थे इसका 1000 100 50 जहां दिख जाए तुरंत बना लेंगे, बाकी जो दिखे उसमें 5 2 ढूंढेंगे और मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना एक्चुअली बनता है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप 5 2 वाले मेथड से जा रहे हैं तो 50 इंटू 2 100, और वहां पे 2 जीरो, और 100 में भी 2 जीरो, तो 2 2 4 जीरो हो जाता है, बाकी सबका आप जैसे चलेगा वैसे चलते रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे एक और सवाल है, इसे देख लेते हैं। तो अच्छे से इसको समझिएगा,
इन द फार्म, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिला होगा प्रीवियस ईयर में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है और बहुत आसान है। इन द फार्म देयर आर काउ एंड द हैन, इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 180, इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 420, द नंबर ऑफ काउज इन द फार्म। तो सिंपल समझना है आपको, करना क्या है, आपको क्या दिया गया है कि 4 लेग वाला है और 2 लेग वाला है, क्या है 4 लेग वाला है और 2 लेग वाला है, ठीक है। तो 4 लेग वाला और 2 लेग वाला समझ लेना। उसके बाद क्या बोला गया है कि जो आपका हेड काउंट किया गया, हेड कितना है आपका 180, और जो पैर है आपका लेग कितना है 420। हेड कितना है 180 और लेग कितना है 420, ठीक है, इसको समझना अच्छे से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं कि ये आपका 4 पैर वाला हो गया और ये आपका 2 पैर वाला हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, कितना चेहरा है 180 है, और यही चेहरा यहां होगा, इसमें से एक चेहरा का 4 पैर हो रहा होगा, इसमें से एक चेहरा का 2 पैर हो रहा होगा। तो एग्जैक्ट पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। हमको टोटल हेड पता है 180, तो जब भी ऐसा पता रहे टोटल, तो एक का x मानिएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। हमेशा समझिएगा कि एक का जैसे ही x मानिएगा दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो किसी में मल्टीप्लाई कर दिए, इसको क्या करते हैं 4 में कर देते हैं। मीन्स कि हमको नहीं पता कि 4 पैर वाला जानवर कितना था, तो हम मान लिए x था, तो 4 पैर इंटू क्या करेंगे जितना चेहरा है x, 4 पैर इंटू जितना चेहरा है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका जितना भी पैर होगा सब आ जाएगा, कर लिए प्लस। अब इसमें तो आपको पता चल गया अब 2 पैर वाला कितना बचा जानवर, तो 180 में से इस x को घटाएंगे तो 180 माइनस एक्स, और टोटल पैर कितना है 420 है। अच्छे से समझिएगा कि हमको टोटल पैर लाना था, तो क्या किए 4 पैर वाला हमको जानवर नहीं पता तो हम x मान लिए, तो 4 गुना x, ये टोटल इसका पैर आ गया। उसके बाद इसमें x जब ले लिए तो टोटल कितना था 180, तो 180 माइनस एक्स कर लिए तो बाकी पैर बच गया, सॉरी बाकी चेहरा बच गया, ये चेहरा निकालिए बाकी का, और जितना बाकी वाला चेहरा था उसका सबका कितना पैर था 2, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे कि अगर हम लोग का 2 पैर है और हम लोग 5 आदमी रहे तो टोटल कितना पैर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 10, सेम वही यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4x प्लस 360 हो जाएगा आपका माइनस 2x इक्वल टू 420। तो 4x में से 2x गया तो 2x, और 420 में से 360 उधर जाके क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इधर प्लस में है तो एग्जैक्ट कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30। तो ये क्या है 4 पैर वाला कितना आदमी हो गया 30 हो गया, और बाकी ये हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा 180 में से 30 चल जाएगा तो 150 चेहरा ये हो जाएगा। अब सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फार्म में गायों की कुल संख्या मींस काउज का, काउ का क्या है 4 पैर है, सिंपल समझना। देखिए पैर पे ही सवाल रहता है, गाय का 4 पैर मुर्गी का 2 पैर, तो हम 4 2 पहले ही बांट लिए थे, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये 4 पैर वाला 30 है तो आपका 30 आंसर हो जाएगा। अब इसका हम एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं आपको। अब इसका एक शॉर्टकट ट्रिक समझिए जिससे आप बहुत आसानी से अपना आंसर ला सकते हैं, बहुत आसानी से, ठीक है। तो फिर से समझना है कि आपको दिया गया है कि गाय कितना है आपका एग्जैक्ट, गाय दिया गया है, हेन दिया गया है, तो इससे आपको पता चलिए गाय का 4 पैर होता है, हेन का 2 होता है, तो 4 और 2, ये आपको एग्जैक्ट क्लियर है। चेहरा भी कितना दिया गया है आपको 180 दिया गया है, सिंपल समझना कितना दिया गया 180 दिया गया, तो 180 चेहरा दिया गया है, और टोटल पैर 420। बस इतना लिख लेना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना। ये क्या हो गया लेग हो गया टोटल, और ये हेड हो गया, बस इतना लिख लेना। अब क्या करना है आपको, इस हेड से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को, तो ये आपका क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, हम ये समझ लेते हैं कि 180 पूरा का पूरा गाय था, मल्टीप्लाई कर लिए 720 आ गया, 180 पूरा का पूरा ये था। देखिए सेम नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो सेम रह जाता है, तो 360 हो गया, ठीक, सेम चीज की है। अब क्या है मिक्सचर रिलेशन लगा रहे हैं, यहां पे 420 आ जाएगा, क्योंकि टोटल पैर क्या हुआ दोनों मिला के 420 पैर ही लिया गया है। तो एग्जैक्ट किस रेशियो में उठाया गया है गाय और हेन को, ये निकल जाएगा, रेशियो निकाल लेंगे हम पैर के थ्रू। हाँ बस क्या करना है सिंपल, इस वाले क्वेश्चन में इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जो आपका हेड होगा पैर में मल्टीप्लाई कर दिए, 720 360 आ गया, जो लेग है वो बीच में आ जाएगा, और क्या करना है
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इधर लिख लेना और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इधर लिख लेना है, ठीक है। 720 में से 420 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 420 में 80 जुड़ा तो 500 और 220 उधर, ठीक है। तो क्या हो गया एग्जैक्ट आपका 300, ठीक है। अब 360 और 420 का अंतर कितना हुआ, 60 हुआ, ठीक है। रेशियो निकालिए तो 1:5, 60 से काटे 1, 60 से 5 बार में 1:5 का रेशियो आ गया। मीन्स ये काव था और ये हेन था। मीन्स अगर गाय 1 लिया गया तो हेन कितना उठाया गया, 5 उठाया गया। अब आपको पता है चेहरा कितना 180 आपको पता है। जब रेशियो निकालते हैं, रेशियो पार्टनरशिप में पढ़ाएंगे, यहाँ पे समझ लेना है रेशियो से जब निकालते हैं काव और हेन को अलग करके, तो क्या करना है, बस आपको अगर काव निकालना है तो 1/टोटल, टोटल क्या होता है ये और ये ऐड कर देते हैं, तो 5 1 क्या हो गया 6। जब भी इसका हिस्सा निकालेंगे इतना बटा इन दोनों को जोड़ देंगे। अब पार्ट आ गया 1/6। अब क्या करना है, टोटल हेड में मल्टीप्लाई कर देना है 180, तो 6 से क्या हो गया 30, तो आपका आंसर आ गया 30, ठीक है। अब 30 आ गया गाय का, तो हेन का आप निकाल लीजिएगा घटा के, और रेशियो से चाहते हैं निकालना तो ये क्या हो जाएगा 5/6 1/80 हो जाएगा, और ये भी 30, तो 3 से 50 150। जो पूछा जाए वो आप आंसर कर दें। तो सिंपल एक बार फिर से समझा देते हैं कि जब भी आपको ये काव और हैन वाला या फिर पैर पे क्वेश्चन दे दिया जाए, अभी काव हैन बोला, कोई दूसरा जानवर ले लेगा 4 पैर 2 पैर वाला, आदमी ले लेगा 2 पैर का, यहाँ दूसरा कुछ ले लेगा, ठीक है। जानवर से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, सिर्फ पैर से मतलब है। पैर इंटू टोटल हेड, पैर इंटू टोटल हेड, दोनों आया, बीच में मिक्सचर लिगेशन लगाए, टोटल लेग लगाए, ये दोनों लेग आ गया, टोटल लेग लगाए, इसका रेशियो अपना इधर आ गया, इसका रेशियो, इन दोनों के बीच का रेशियो निकालिए, सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों का रिजल्ट आ गया, ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इसका रिजल्ट आ गया। मिक्सचर लिगेशन में पढ़ना है कि जब मिक्सचर दिया रहता है तो दोनों कंपाउंड से क्या करते हैं, एक कंपाउंड माइनस मिक्सचर, दूसरा कंपाउंड माइनस मिक्सचर, मीन्स माइनस नहीं डिफरेंस निकालते हैं दोनों के बीच का, और उन दोनों को बाद में रेशियो फाइंड कर लेते हैं। और रेशियो जब आ गया तो आपको पता है क्या करना है, इतना बटा इन दोनों को जोड़ लेना इंटू 180, अगर इसका निकालना है तो इतना बटा इन दोनों को जोड़ लेना है, बाई 6 नीचे चला गया इंटू 180, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया, ये सारा सवाल आपके एग्जाम से रिलेवेंट है और सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा जाना एग्जाम में आएगा इस पर सवाल। तो जो भी ये क्लास नहीं किए, जो भी आधा अधूरा छोड़ दिए हैं, वो इस क्लास को पूरा कर लीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त है जिनको लगता है, आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं, कहीं से पता नहीं चल पा रहा है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, देखिए सबके दिमाग में यही चलता है कि क्या पढ़ना है, एग्जैक्ट पढ़ने के लिए सब मेहनत करने के लिए तैयार है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो मेहनत नहीं करना चाह रहा है, लेकिन मींस क्लियर ये नहीं पता चल पा रहा है कि एग्जाम में सवाल आ कहां से रहा है। तो मैं आपको सिर्फ वही करा रहा हूं जहां से एग्जाम में सवाल आ रहा है। तो आप थ्योरी वाला जो नहीं पढ़े वो जाके पढ़ लें, क्वेश्चन वाला क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। ये सारा क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी तैयारी करने वाले बच्चा देख सके और मींस एग्जाम क्रैक करने में उनको बहुत ज्यादा मदद मिले। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और जो पुराने हैं वो लाइक कर दें, और जो नए हैं जिनको अच्छा लगा वो भी लाइक कर दें, और बेल आइकन पे दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा तभी आपको हमारे वीडियो का सारा अपडेट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे अगले क्लास में जल्द ही।